3-4 दिन से अखबारों की सुर्खियों में विजय शाह थे, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा थे, फिर विधायक नरेंद्र प्रजापति थे, ऑपरेशन सिंदूर। फिर आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य भूमिका को किरदार करने वाले, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी रीवा पधार रहे हैं। मोहन भागवत जी का स्वागत है। और अखबारों में ही पढ़ा कि पथ संचलन होना है, 600 से अधिक स्वयं सेवक पथ संचलन में शामिल हो रहे हैं प्रदेश भर के, उनका भी स्वागत है। फिर पढ़ा कि संगठन के प्रभारी प्रदेश के हितनाथ शर्मा जी आज रेवांचल से पधारे हैं, तो रीवा की धरती पर उनका भी स्वागत है। ये स्वागत की बात मैं इसलिए आप सबके बीच में कह रहा हूँ कि हम सब रीवा के वासी हैं और रीवा की धरती पे सत्ता हो, विपक्ष हो या अन्य कोई दल हो, जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका बड़े हृदय के साथ स्वागत होना चाहिए। और स्वागत जब बड़े हृदय के साथ होता है तो कुछ मांगा भी जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, और जो रीवा के विकास मॉडल को संचालित कर रहे हैं, वो रीवा को क्या दे रहे हैं वो आप सबको मालूम है। और वो शहर से लेकर गांव तक में जग जाहिर है। तो मेरा मोहन भागवत जी से, सीधे मोहन भागवत जी से संवाद है, और उनके स्वयं सेवक जो पथ संचालन करने आए हों उनसे निवेदन है, और संगठन के जो प्रभारी है प्रदेश हितनाथ शर्मा जी, उनसे भी है कि रीवा को कोरेक्स से मुक्त करा दीजिए। क्योंकि आप आए हैं तो आपका बूथ तक में मैनेजमेंट है, आरएसएस की एक अपने वार्ड के अंदर, पोलिंग के अंदर सूचियां रहती हैं जिसकी जानकारी वो इकट्ठा करते होंगे। उम्मीद करता हूं कि वो रीवा की भी जानकारी इकट्ठी करें और रीवा को कोरेक्स से मुक्त करा दें, क्योंकि जो कोरेक्स बिक रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में बिक रही है। कोई फार्चूनर से कोरेक्स लाते हुए पकड़ा जाता है, कोई इंडिवर बड़ी बड़ी 40 लाख की गाड़ियों से लाते हुए पकड़ा जाता है। फिर दूसरा, रीवा के शहर के लोगों को जो ये विकास का मॉडल है, विकास के मॉडल में अस्पताल में विकास का मॉडल बने अच्छा लगता है, कोई पार्क विकास का मॉडल बने अच्छा लगता है, लेकिन शहर की ज़मीनें बेच दी जाएं विकास के मॉडल के नाम पे, ये बिल्कुल अच्छा शोभा नहीं देता। खन्ना चौराहा की ज़मीन बिक गई रिवर फ्रंट के नाम पे, रानी तालाब की ज़मीन बिक गई सिरमौर चौराहा में। तो सर्किट हाउस बनना है, उसके लिए मानव भवन के बगल वाली ज़मीन बिक गई, और सर्किट हाउस में ठहरेंगे कौन? वो मंत्री, वो विधायक, चाहे इस दल के हों चाहे उस दल के हों, जिन्हें पेंशन मिलती है, जिन्हें मंत्रियों का प्रोटोकॉल मिलता है, सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न हो जाते हैं कि सर्किट हाउस में क्या, वो तो होटल में भी ठहर सकते हैं। लेकिन सर्किट हाउस बना, लेकिन शहर का मानव भवन के आसपास का जो एरिया वो बिक गया। फिर विजय शाह जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई। उमा भारती जैसी शख्स ने, महिला ने, साध्वी ने यह कहा कि विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए। मैं उमा भारती जी को साधुवाद देता हूँ। और उस उमा भारती जी की बात याद आ गई कि 2003 में सरकार लाने वाली उमा भारती, अब 15 महीने बाद एक तिरंगा के नाम पे उनके एफआईआर हुई थी और इस्तीफा ले लिया गया था मुख्यमंत्री पद से। तो विजय शाह से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा सकता? जिसने ऑपरेशन सिंदूर का भी अपमान किया, देश के अंदर जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष किया, और
देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें अस्वीकार करते हुए रोज़ डांट पड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन है, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसकी सफाई देते वी.डी. शर्मा घूम रहे हैं। मोहन यादव कहते हैं इस्तीफा के लिए कांग्रेस को बोलने की क्या जरूरत है। तो भैया ठीक है, मोहन भागवत जी बोलें, कांग्रेस नहीं बोलेगी। मोहन यादव जी से और मोहन भागवत जी दोनों मोहन हैं, आपस में तय कर लें कि इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हरियाणा के अंदर एक प्रोफेसर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो जेल चला जाता है एक महिला, और महिला को नहीं मालूम कि हमने FIR कराई है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारी अखबार और चैनल बोल रहे हैं।